आज का हमारा रिएक्शन है रीमर-टीमन रिएक्शन। आज हम लोग देखेंगे कि रीमर-टीमन रिएक्शन क्या होता है, इसका क्या मैकेनिज्म होता है और इसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, रीमर और टीमन ये केमिस्ट का नाम है जिन्होंने इस रिएक्शन को दिया था। और इस रिएक्शन में हम लोग लेते हैं एक फिनॉल मॉलिक्यूल और इसका रिएक्शन कराते हैं CHCl3 क्लोरोफॉर्म और दूसरा NaOH या फिर कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस लाइक KOH भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो फाइनली हम लोगों को सैलिसाइलडिहाइड मिलता है। यह सैलिसाइलडिहाइड और इसका UPAC नेम होता है 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। फिनॉल का रिएक्शन हम लोग कराते हैं CHCl3 के साथ और फिर बेस के साथ। बेस में हम लोग कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर सकते हैं लाइक NaOH, KOH। तो हम लोगों को मिलता है सैलिसाइलडिहाइड। इस रिएक्शन का नाम है रीमर-टीमन रिएक्शन। अब हम लोग इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझते हैं। तो सबसे पहले ये फिनॉल है हमारे पास। इस फिनॉल का रिएक्शन हम लोग कराते हैं बेस के साथ। तो ये बेस क्या करेगा, इस H+ को यहां से निकाल लेगा और वाटर के फॉर्म में यहां से रिमूव कर जाएगा और इस तरह से फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन होगा। फिनॉक्साइड आयन यहां पर हमने लिया एक फिनॉल और फिनॉल का रिएक्शन मैंने कराया बेस से। तो बेस क्या करेगा, इस H+ को खींच लेगा यहां से और H2O यहां पर H2O का रिमूवल हो जाएगा और फिनॉल का फॉर्मेशन होगा, फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन होगा। ये फिनॉक्साइड आयन। फिर हम लोग लेते हैं क्लोरोफॉर्म और इसका रिएक्शन कराते हैं बेस के साथ। तो क्लोरोफॉर्म के पास ये एसिडिक हाइड्रोजन होता है, तो यहां से H+ के फॉर्म में रिमूव कर जाएगा और इस कार्बन पे आ जाएगा माइनस चार्ज, यहां से H2O का रिमूवल हो जाएगा। अब यहाँ पे एक कार्बन पे 3-3 Cl ग्रुप लगा हुआ है और इस पे माइनस चार्ज है, तो यहाँ से एक Cl- निकल जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हैलोजन जो होते हैं वो गुड लिविंग ग्रुप होते हैं। तो यहाँ से एक Cl- का रिमूवल हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों को डाइक्लोरोकार्बीन मिलता है। यह एक 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है जो कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है और यह लेविस एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पे हम लोगों को मिल गया एक इलेक्ट्रोफाइल और ये है हमारे पास न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इस पे है माइनस चार्ज और ये है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज। अब इस दोनों के बीच में रिएक्शन होगा। तो होगा क्या, यहाँ पर जो ऑक्सीजन के पास माइनस चार्ज है ये अपना इलेक्ट्रॉन बैक डोनेशन करेगा जैसे ये इलेक्ट्रॉन अपना बैक डोनेशन करेगा, ये पाई बॉन्ड इस तरफ से ब्रेक करेगा और यहाँ पे आएगा माइनस चार्ज। अब यहाँ पे आकर के ये Cl यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा और ये माइनस चार्ज इस पे आ जाएगा। यहाँ पर एक हाइड्रोजन पहले से अटैच है, इस पोजीशन पे एक हाइड्रोजन था जो कि यहाँ पे अटैच है। अब अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर में दे करके H+ के फॉर्म में निकलेगा और यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ पर दे करके यहाँ पर अटैच होगा तो ये पाई बॉन्ड इस तरफ से शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ से इस दोनों Cl को हटाने के लिए हम लोग यूज करते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH। तो NaOH के पास क्या होता है, OH-। ये क्या करेगा, दोनों ही Cl को यहाँ से रिमूव कर देगा, NaCl के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा।
एक H यहाँ, यहाँ पे 2 OH एक कार्बन पे अटैच हो जाएगा। इस कार्बन पे दोनों Cl यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पे 2 OH ग्रुप अटैच हो जाएगा। अब एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप स्टेबल नहीं होता है, यहाँ से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो जाएगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल H2O के फॉर्म में यहाँ से निकल जाएगा। तो फाइनली हम लोगों को कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा और इसका जब हम लोग एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हम लोगों को मिल जाता है यहाँ पे सैलिसाइलडिहाइड। तो यहाँ पे सैलिसाइलडिहाइड का इस तरह से फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये कंप्लीट मैकेनिज्म था रीमर-टीमन रिएक्शन का, जिसमें सैलिसाइलडिहाइड का फॉर्मेशन होता है। तो इस रिएक्शन को हम लोग फिर से एक बार देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक फिनॉल मॉलिक्यूल लेते हैं, उसका रिएक्शन बेस से करवाते हैं, जिससे क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होता है वहां से और फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन होगा। फिर हम लोग क्या करते हैं कि क्लोरोफॉर्म लेते हैं, उसका रिएक्शन बेस से करवाते हैं, तो डाइक्लोरोकार्बिन का फॉर्मेशन होगा। अब फिनॉक्साइड आयन ये कैसा होता है, न्यूक्लियोफाइल, और ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रोफाइल। तो इस दोनों के बीच में रिएक्शन होगा और यही स्टेप इस रिएक्शन का स्लोएस्ट स्टेप होता है, इसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कहते हैं। तो यहाँ पे होगा क्या कि ये O- जब अपना इलेक्ट्रॉन बैक डोनेशन करेगा तो ये पाई बॉन्ड इस तरह ब्रेक करेगा, यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा। जैसे ही यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, ये CCl2 यहाँ पे आकर के अटैच हो गया। अब यहाँ पे आकर के अटैच हो गया, ये माइनस चार्ज इस पे आ गया। अब यहाँ पे पहले से एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन था यहाँ पर पहले से, वो हाइड्रोजन यहाँ पे अभी भी है। अब यहाँ से ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे करके H+ के फॉर्म में बाहर निकलेगा और इस पर आकर अटैच हो गया। ये हाइड्रोजन इस पे आकर अटैच हो गया, जिससे इसका माइनस चार्ज खत्म हो गया। और ये जैसे ही इसने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिया तो यहाँ पर ये पाई बॉन्ड फिर से फॉर्म हो गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया और यहाँ पर बेंजीन का एरोमेटिसिटी फिर से रिज्यूम हो जाता है। अब यहाँ पर फिर से हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों Cl को, इस कार्बन पर ये 2 Cl है, इस दोनों Cl को हटाने के लिए हम लोग OH मॉलिक्यूल यूज करते हैं। दो मॉलिक्यूल NaOH का यूज करते हैं। NaOH के पास OH- होता है, ये क्या करेगा, दोनों ही Cl को यहाँ से हटा देगा और यहाँ पर में दोनों OH आकर के अटैच हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप अनस्टेबल होता है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हो गया, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हो जाता है, जिससे कुछ इस तरह का कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। और फाइनली हम लोग इसका जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये H+ यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा और सैलिसाइलडिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये कंप्लीट मैकेनिज्म था रीमर-टीमन रिएक्शन का।